हिमाचल प्रदेश क्या इन दिनों गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है? हिमाचल हाईकोर्ट ने हाल ही में 2 बड़े आदेश दिए जिन्होंने राज्य सरकार की परेशानी जरूर बढ़ा दी है। पहला आदेश HPTDC के 18 होटलों को 25 नवंबर तक बंद करने का है। कोर्ट ने इन होटलों को सफेद हाथी करार देते हुए कहा है कि ये लगातार घाटे में हैं और राज्य के खजाने पर बोझ बन रहे हैं। दूसरा आदेश दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की नीलामी का है, जिसमें 64 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने की बात कही गई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट द्वारा 13 नवंबर को दिए गए CPS कानून की वैधता के फैसले से भी हिमाचल की कांग्रेस सरकार परेशानियों में है, जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। इन फैसलों ने हिमाचल की राजनीति और पर्यटन नीति पर नई बहस छेड़ दी है। इन 18 होटलों में HPTDC की 3 प्रतिष्ठित संपत्तियां, चॉयल पैलेस, होटल कुजाम और नगर पैलेस जैसे प्रतिष्ठित नाम शामिल हैं। इन होटलों के बंद होने से हिमाचल के पर्यटन क्षेत्र पर असर पड़ने की आशंका है। वहीं इस मुद्दे ने सियासत को भी गरमा दिया है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इन होटलों को निजी हाथों में देने की योजना बन रही है। वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने ही राज्य को इस स्थिति में पहुंचाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सुक्खू राज में भ्रष्टाचार चरम पर है और इस सरकार ने हिमाचल भवन जैसे प्रतिष्ठित स्थान को नीलामी के कगार पर पहुंचा दिया है। जो ये परिस्थितियां ये 2 सालों में नहीं बनी, ये आप सब समझते हैं। इसके लिए पिछली सरकारें जिम्मेवार हैं। टूरिज्म कॉर्पोरेशन के होटल्स लॉस में जा रहे हैं, तो ये 2 सालों से नहीं आई ये परिस्थितियां। ये बड़ा ईमानदारी के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन दूसरे लोग इसका मजा ले रहे हैं, जो खुद इसके जिम्मेवार रहे, आज वो मजा ले रहे हैं। ये हम जिम्मेवारी के साथ इस सरकार इसको पूरी गंभीरता के साथ इस फैसले के ऊपर करेगी। जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जहां पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश का विकास बंद हो गया है, जहां पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं, जहां सड़कों में गड्ढों को भरने का काम तारकोल की जगह मिट्टी से किया जा रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश के बेशकीमती सरकारी होटलों को नीलामी की स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया। ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले ऐसा कभी हुआ, ना भविष्य में ऐसा होगा। हिमाचल प्रदेश का प्राइड कहा जाने वाला दिल्ली के अंदर मंडी हाउस में स्थित हिमाचल भवन वो नीलामी के कगार पर पहुंच गया। इस वित्तीय संकट का असर सिर्फ पर्यटन पर ही नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर भी पड़ सकता है। पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सुक्खू सरकार का नॉन सीरियस रवैया ही इन हालात के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हाइड्रो प्रोजेक्ट और HPTDC के मामले में सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपने कार्यकाल की गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। हम अपने पक्ष को कोर्ट के अंदर सही तरीके से नहीं रखते हैं, तब इस प्रकार के डिसीजन होते हैं, तब इस प्रकार के फैसले होते हैं। सरकार कितनी लापरवाह है इन विषयों के ऊपर, सरकार कितनी नॉन सीरियस है इन विषयों के ऊपर, ये डिसीजन इस बात को दर्शाता है। और ये सरकार का फेलियर है, ये सरकार की नाकामी। हिमाचल प्रदेश का ये संकट न सिर्फ आर्थिक बल्कि राजनीतिक तौर पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हिमाचल सरकार हाईकोर्ट के इन फैसलों और आर्थिक संकट के चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगी, या फिर ये सियासी खेल आगामी चुनावों को नया मोड़ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।